अब हम यहां पे बात करने वाले अपने नए टॉपिक की, दैट इज डिविजिबिलिटी। स्टूडेंट्स, मैथ में डिवीजन जो होता है ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और आपने लोअर क्लासेस में इसका बहुत पढ़ा है। जैसे दो नंबर्स को डिवाइड कैसे करते हैं ये तो आपको पता ही है। जैसे अगर मैं ले लूं कि एक नंबर है मेरे पास 20 और दूसरा 6 और यहां पे डिवीजन करना है तो कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, आपको पता ही है। सिंपल सा ये वाला मेथड आप यूज कर सकते हो, राइट। इस तरह से लिखते हैं ना। फिर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, 3 इंटू 6 आपको पता है 18 होता है, तो यहाँ पे 2 बच गया, राइट। ये हो गया हमारा डिवीजन, राइट। बड़ा सिंपल होता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी होते हैं, वो भी आपको पता ही होगा। जैसे ये जो 2 आया है स्टूडेंट्स, उसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, राइट। आपको पता है ना, लोअर क्लास से पढ़ा है आपने। अच्छा, यहाँ पे जो 3 है स्टूडेंट्स, इसको क्या बोलते हैं, कोशेंट। इन दोनों का नाम बताएं स्टूडेंट, 6 और 20। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है बच्चों को, जनरली दोनों का नाम उल्टा सीधा कर देते हैं। मैं भी बचने बहुत ऐसा करता था। बट 6 को बोलते हैं डिवाइजर, राइट। और जो 20 है स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं डिविडेंड। समझ में आ रही बात स्टूडेंट्स? और इतना ही नहीं बल्कि हम ये भी ले सकते हैं कि यहां पर जो 20 है दैट इज 6 इंटू 3 प्लस 2, राइट। अब चेक करके देख लो, 6 इंटू 3 इज 18 प्लस 2 इज 20, सही ना। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू 6, दैट इज डिवाइजर इंटू कोसेंट, शॉर्ट में लिखना होता है, स्पेस नहीं है, प्लस रिमाइंडर आर। कई बार स्मॉल क्यू स्मॉल आर भी लिखते हैं, उससे कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। तो इस तरह की इक्वेशंस और इस तरह का जो मेथड है ये हमें ऑलरेडी लोअर क्लासेस बहुत अच्छे से पता है। जैसे और कुछ ऐसे एग्जांपल्स अगर हम ले लें तो सपोज करो मैंने एक नंबर ले लिया 51 और दूसरा मैंने ले लिया 6 और इनका भी डिवीजन करना है, तो स्टूडेंट्स आप कर सकते हो उसी तरीके से, ठीक है। तो वी कैन राइट समथिंग लाइक दिस। अब क्या करेंगे, 8 इंटू 6 इज 48, राइट स्टूडेंट्स। अब बचेगा मेरे पास 3। अब फर्दर तो डिवीजन कर नहीं पाएंगे यहाँ पे। वन सेकेंड, आपको ये तो समझ में आ ही रहा है कि इसको बोलेंगे रिमाइंडर और इसको बोलेंगे कोसेंट, राइट स्टूडेंट्स। और वंस अगेन जिस तरीके से यहां पर हमने ये इक्वेशन लिखी थी वो इक्वेशन हम यहां पे भी लिख सकते हैं, इजंट इट। हम लिख सकते हैं कि 51 इज इक्वल टू 6 इंटू 8 प्लस 3, इजंट इट। वैसे एक दो एग्जांपल्स अगर हम और ले लें स्टूडेंट्स, आप देखो जैसे मैंने ले लिया से 20, ठीक है, और 4, ये दो नंबर्स ले लिए, इनको डिवाइड करना है। तो आप क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, ऐसे लिखोगे 20 और यहां पे लिखोगे 4, राइट। और आपको पता है कि इंटू 5 करोगे, 4 इंटू 5 तो आ जाता है 20, सो दैट इज 0। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग केस बन जाता है। क्यों इंटरेस्टिंग केस बन जाता है, क्योंकि यहां पर आपका जो रिमाइंडर है वो 0 आया है, दिस इज योर कोसेंट, रिमाइंडर इज 0, ठीक। बट एनीवेज ऐसी इक्वेशन अगर यहां भी लिखनी चाहे तो वो भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। क्या लिख सकते हैं, 20 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 5 और रिमाइंडर तो 0 है तो 0, या चाहो तो आप इसको ऐसे लिख लो 20 इक्वल्स टू 4 इंटू 5, क्योंकि वो तो 0 है, सही है स्टूडेंट्स। ये सारे काम आपको करना पता है। तो यहां पर आप ये भी समझ सकते हैं कि ये थोड़ा स्पेशल केस है। यहां पे क्योंकि रिमाइंडर 0 आया है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 4 जो है वो 20 को डिवाइड करता है। 4 जो है 20 को डिवाइड कर देता है, पूरी तरह से डिवाइड कर देता है, क्योंकि रिमाइंडर क्या है, 0। जैसे यहां पर हम ये नहीं बोल पाएंगे कि 6 जो है वो 51 को डिवाइड कर देता है, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया, कुछ बच गया यहां पे, राइट। यहां पे भी हम नहीं बोल पाएंगे कि 6 जो है वो 20 को डिवाइड कर देता है, क्योंकि रिमाइंडर कुछ बच गया, राइट। तो इससे एक छोटा सा स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। हम ऐसा बोल सकते हैं कि a non-zero integer a is said to be divisible by b if a equals to b into q, where q is an integer। तो यहां पे आपको ऐसा बोला जा रहा है, इनफैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट नहीं है लेकिन बुक्स में आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। तो यहां पे ऐसा बोला जा रहा है कि हम बोल सकते हैं कि एक नंबर दूसरे को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है अगर इस नंबर को हमने 4 इंटू सर्टेन अनदर नंबर लिख लिया, ठीक है, और साइड में कुछ बचा नहीं। अगर इस तरह की इक्वेशन आप आ रही है तो हम बोलेंगे ये इसको डिवाइड कर रहा है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, देखो, क्योंकि इस तरह की इक्वेशन आ जाती तो ठीक था, लेकिन यहां पे ये कुछ 3 एक्स्ट्रा है ना, इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि 6 जो है वो 51 को डिवाइड कर पा रहा है। आई होप यू गेट दिस। अब देखो, ये तो बड़ी सिंपल सी बात थी। जो मेन कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं वो कुछ ऐसी है कि जब हम ये डिवीजन करते हैं स्टूडेंट्स, तो जो रिमाइंडर आता है वो हमेशा डिवाइडर से छोटा ही आता है। देखो, यहां पे जो रिमाइंडर है वो डिवाइडर से छोटा है। यहां पर भी आप देखो, जो रिमाइंडर है वो डिवाइडर से छोटा है। यहां पर भी जो रिमाइंडर है वो डिवाइडर से छोटा है। कोई भी दो नंबर आप लेके देख लो, रिमाइंडर जो है वो हमेशा डिवाइडर से छोटा ही आता है। जैसे देखो, मैं एक और आपको लेके बताता हूं। सपोज करो मुझे डिवाइड करना है 25 को 7 से, तो देखो क्या होगा, 7 इंटू 3 विल बी 21, हमारे पास बचेगा क्या, 4। तो वन सेकेंड स्टूडेंट्स, ये हमारा रिमाइंडर है और आप देखो रिमाइंडर जो है वो 7 से छोटा है।
सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोटिस, ठीक है। ये बिल्कुल आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, एकदम याद हो जाना चाहिए आपको। थोड़ी देर बाद मैं आपको एक छोटा सा चीज बताऊंगा जिससे बिल्कुल प्रूव हो जाएगा और आप बिल्कुल अच्छे से और कन्विंस हो जाएंगे कि हर केस में क्यों रिमाइंडर जो है वो डिवाइडर से छोटा ही आता है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग यू शुड जस्ट रिमेंबर दिस। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं स्टूडेंट्स एक छोटा सा क्वेश्चन कि कोई नंबर है मेरे पास 5, 8, 9, 4, 6 और सपोज करो उसको मैं डिवाइड कर रहा हूं सपोज 5 से, ठीक है, और मैं बोलूँगा यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ सकता है मुझे बताओ, तो स्टूडेंट्स बिना कोई दिमाग लगाए अब आप बोल पाओगे कि रिमाइंडर जो भी आए वो 5 से छोटा ही आएगा, ठीक है, 5 से छोटा ही आएगा। मतलब यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा गारंटीड है कि वो रिमाइंडर 5 से छोटा ही होगा और ऑब्वियसली 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, मतलब 5 और 0 के बीच में होगा। समझ में आ रही बात? प्लीज ध्यान दे, रिमाइंडर 5 से छोटा ही होगा और 0 से बड़ा होगा ऑब्वियसली, और 0 के बराबर भी हो सकता है हालांकि, ठीक है। जैसे देखो इस केस में रिमाइंडर जो है वो 0 के बराबर था। तो बात यह है कि यहाँ पे एग्जैक्ट रिमाइंडर क्या है वो आप निकाल तो सकते हो, लेकिन अगर हम नहीं भी निकालना चाहें, हम आलसी भी हैं, तो हम इतना तो बोल ही सकते हैं कि रिमाइंडर इन दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं आएगा। वैसे स्टूडेंट्स अगर मैं कुछ नंबर लिख दूं 9, 8, 4, 2, 7, 6, 8 ऐसे कुछ, और बोलूँ कि मैं इसको 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो स्टूडेंट आपको पक्का पता है कि रिमाइंडर क्या तो 2 आ सकता है, क्या 1 आ सकता है, क्या तो 0 आ सकता है, और कुछ नहीं हो सकता, राइट। तो रिमाइंडर इज लाइक दिस। समझ में आ रही है आपको बात? तो इस बात पे और भी बहुत स्ट्रेस देंगे, ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो अब नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे जिससे ये जो कहानी देख रहे हैं वो बिल्कुल अपने दिमाग में सेट हो जाएगी। तो ये वाला केस आप ध्यान रखें, ठीक है। इससे रिलेटेड एक सीन हम यहां पे देखने वाले हैं। तो अब हम यहां पर देखेंगे कि 20 और 6 का जो हमने डिवीजन किया था वो एक कॉम्प्लिकेटेड तरीके से मैं आपको करके बताऊंगा। तो हालांकि वो तरीका बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, लेकिन उससे जो रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट है आपको बिल्कुल क्लियर होगा, क्योंकि क्यों रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से कम आता है, ठीक। तो आप सिचुएशन ऐसे सोचिए कि हमारे पास 20 बॉल्स है। कितनी बॉल्स? 20 बॉल्स, और 6 स्टूडेंट्स है, 20 एंड 6, राइट। अब यहां पे टास्क ये है कि इन 20 बॉल्स को इन 6 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है स्टूडेंट्स? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। समझ में आ रही है आपको बात? और आपको ये भी ध्यान रखना है कि बॉल्स को कट नहीं किया जा सकता, एक बॉल को आप मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो कैसे करोगे डिस्ट्रीब्यूट? तो देखो मैं आपको बताता हूं, बड़ा सिंपल सा मेथड है। पहले मैं ऐसा सोचता हूं बहुत एलिमेंट्री लेवल पे कि अच्छा सारे स्टूडेंट्स को एक एक बॉल दे देते हैं, दे दिया, सबको एक एक बॉल्स मिल गई। अब कितनी बॉल्स बची? 14 बॉल्स बची। क्या अभी और डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है या नहीं हो सकता है? आप बताएं मुझे। आपको लग रहा हो कि हाँ हो सकता है, क्योंकि अभी तो बहुत सारी बॉल्स बची है ना, 14 बॉल्स बची है और बच्चे 6 ही हैं, तो अभी आप और बॉल्स उनमें बांट सकते हो, ठीक। तो अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए इसको कॉपी कर लेते हैं। तो अभी तक हमने एक एक बॉल्स बांट रखी है, नेक्स्ट स्टेप में अब हम एक एक बॉल्स और बांट देते हैं, राइट स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब सबके पास 2-2 बॉल्स हो गई, और अब कितनी बॉल्स बची है? 8 बॉल्स बची है, ठीक है। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो गया है कि आगे भी कुछ कर सकते हैं? सोचो, आपको लग रहा होगा स्टूडेंट्स कि अभी भी 8 बॉल्स बची हुई है और बच्चे तो 6 ही हैं, तो आप उनको अभी और बॉल्स दे सकते हो। तो हम क्या करेंगे अब? थर्ड स्टेप में एक एक बॉल्स हमने और दे दिया। समझ में आ रही बात? अब कितनी बॉल्स बची स्टूडेंट्स? 2, और सबके पास कितनी बॉल्स आ गई हैं? 3, राइट। अब फर्दर नेक्स्ट स्टेप भी होने वाला है या नहीं होने वाला है? अभी डिस्ट्रीब्यूशन और कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बताएं आप। आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स की 2 ही बॉल्स तो बची हैं, बच्चे 6 हैं, तो अब आगे तो कुछ कर ही नहीं सकते, राइट। क्योंकि अब 2 बॉल्स को 6 बच्चों में कैसे बांटेंगे? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सबको इक्वली देना था ना। ऐसा तो कर नहीं सकते किसी 2 ही बॉल्स बची है तो किसी 2 बच्चों को दे दे, नो, वैसा नहीं करना है। और ना ही बॉल्स को हम डिवाइड कर सकते हैं, तो आगे कुछ भी नहीं होगा, खत्म हो गया हमारा डिवीजन। समझ में आ रही बात स्टूडेंट्स आपको? तो स्टूडेंट्स अगर आप यहां पर देखें तो हम कुछ इक्वेशंस लिख सकते हैं, जैसे ये वाला जो फाइनल स्टेप था हमारा, ठीक है, वहां पे हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? आप ध्यान दो कि ये जो 6 है, 6 स्टूडेंट्स, उस 6 नंबर पे आप फोकस करो। तो हम लिख सकते हैं 6 इंटू, हर बच्चे को 3 बॉल मिली, इंटू 3। देखा जाए तो 6 इंटू 3 इसका मतलब क्या है? सोच के देखो, 6 इंटू 3 इज 18, ठीक है। हर बच्चे को 3 बॉल मिली है स्टूडेंट्स, और 6 बच्चे हैं, तो 6 into 3 is the total number of balls which has been distributed, isn't it? 18 balls हमने बांट दी हैं 20 में से, प्लस 2 तो वो है स्टूडेंट्स जो बच गई है बॉल्स, राइट। तो ये बॉल्स हमने बांट दी और ये बची हुई हैं, तो टोटल कितना होना चाहिए स्टूडेंट्स? आप देखो टोटल 20 आ रहा है, ठीक है, और 20 बॉल ही तो थी हमारे पास शुरू में, राइट। तो इस तरह की इक्वेशन हम इस सिचुएशन में लिख सकते हैं, isn't it? अगर आप देखेंगे तो यहां पे कुछ नहीं हुआ है, डिवीजन ही हुआ है। देखो यहां पर भी डिवीजन करने के बाद, 6 और 20 के डिवीजन करने के बाद यही इक्वेशन आई थी ना, वही इक्वेशन यहां भी आई है। 20
20 इक्वल 6 इंटू 3 इक्वल 6 इंटू 3 प्लस 2। इसका मतलब है यहां पर ये जो 3 है हमारा, ऑब्वियसली ये क्या है, कोशेंट, और ये 2 जो है वो ऑब्वियसली क्या है, रिमाइंडर। समझ में आई बात? तो मैंने आपको बताया ना कि यही डिवीजन करने का एक और कॉम्प्लिकेटेड सा तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, तो वही था ये तरीका, ठीक है। हालांकि ये तरीका आपको यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिवीजन तो आप ऐसे कर ही सकते हो। लेकिन स्टूडेंट्स, इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर 6 से छोटा ही क्यों आना था यहां पे, क्योंकि अगर 6 से ज्यादा बॉल्स बची होती आपके पास तो आप और बांटते ना अभी। जैसे यहां पे 6 से ज्यादा बॉल बची थी 8, तो आपने और बांट दिए। यहां पे भी इस स्टेप के बाद भी 6 से ज्यादा बॉल्स आपके पास बची हुई थी तो आपने और बांट दिए, ठीक है। लेकिन जब 6 से कम बॉल बचेंगी तो आप बांट नहीं पाओगे, तो वही रिमाइंडर बन जाएगा। इसीलिए रिमाइंडर हैड टू बी लेस देन 6 इन दिस केस। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि रिमाइंडर जो होता है वो डिवाइडर से हमेशा छोटा ही होता है। आपको इस एग्जांपल से क्लियर हो रहा होगा, राइट। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो मैं एक और ऐसा ही सिचुएशन करके दिखा देता हूं, ठीक है, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। और अगर आपको समझ में आ गया तो आप उसको स्किप भी कर सकते हो। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल के लिए जो मैं नंबर्स लेने वाला हूं यहां पे, वो ले लेते हैं ऐसे ही कोई भी नंबर। तो मैंने ले लिया 19 एंड 5 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 5 से मुझे 19 को डिवीजन करना है, तो 5 से मुझे 19 को डिवाइड करना है। तो स्टूडेंट्स, अगर 5 से किसी भी नंबर का डिवीजन कर रहे हैं तो रिमाइंडर, जैसा मैंने आपको बताया, 5 से छोटा ही आएगा। मतलब 4 आ सकता है, 3 आ सकता है, 2, 1, 0 आ सकता है, राइट। तो जैसे यहां पे अगर हम डिवीजन करें तो आपको स्टूडेंट्स पता ही है कि क्या आने वाला है। 5 इंटू 3 इज 15, सो विल बी लेफ्ट विथ 4। सो आप देखो रिमाइंडर जो है वो 4 आया, दैट इज स्मॉलर देन 5, राइट। अब जो मेथड मैं आपको बता रहा था उससे समझा के दिखाता हूं। तो स्टूडेंट्स, वंस अगेन, अब हमारे पास कितनी बॉल्स एज्यूम करेंगे हम? 19 बॉल्स। और आप सपोज कर लो हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं, और इन 19 बॉल्स को हमें 5 स्टूडेंट्स में डिवाइड करना है इक्वली, जैसे पहले कर रहे थे। कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? तो आप पहले स्टेप में सोचोगे चलो ऐसा करते हैं, सबको एक एक बॉल्स दे देते हैं, एक एक बॉल दे देते हैं, दे दिया आप, ठीक है। आपके पास कितनी बॉल्स बची स्टूडेंट्स? 14। तो आप सोचोगे अच्छा, इन 14 बॉल्स को क्या फर्दर इनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है? तो आप लोग हाँ यार, भी तो बहुत सारी बॉल्स हैं, बच्चों को देते हैं और बॉल्स मजा करने दो उनको, राइट। तो अब आप सेकंड स्टेप में आते हो, ठीक है। तो आप एक एक बॉल्स और देते हो। आपके पास कितनी बॉल्स बचती है स्टूडेंट्स? 9, ठीक है। 9 बॉल्स बची, सबको 2-2 बॉल्स मिल चुकी हैं। तो फिर आप सोचते हो कि भाई 9 बॉल्स बची हैं, 5 ही बच्चे हैं, अभी तो और उनको दिया जा सकता है, राइट, ठीक है। तो आप नेक्स्ट स्टेप करते हो। नेक्स्ट स्टेप में आप एक एक बॉल और सबको दे देते हो। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास कितनी बॉल बची? 5 बॉल और चली गई 9 में से, तो 4 बॉल्स बची, राइट, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, आप सोचते हो कि क्या फर्दर और डिस्ट्रीब्यूशन करना पॉसिबल है? 5 बच्चे हैं, लेकिन बॉल सिर्फ 4 ही है, तो अब तो आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि सबको इक्वली देना था। ऐसा तो आप कर नहीं सकते कि 1 या 2 या 3 या 4 बच्चों को एक एक दे दो बॉल, ठीक है, तो फिर एक बच जाएगा। वैसा तो कर नहीं सकते। तो अब इसके बाद फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। समझ में आई आपको बात स्टूडेंट्स? ठीक है। तो ये प्रोसेस यहीं पे रुक जाएगा, और यहां पे हम इक्वेशन क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? हम लिख सकते हैं 5 into 3। 5 इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, और हर बच्चे को कितनी बॉल मिली है? 3। तो 5 into 3 इज 15, मतलब 15 बॉल्स हमने डिस्ट्रीब्यूट की हैं बच्चों में, ठीक है। प्लस कितनी बॉल्स बची हुई है स्टूडेंट्स? 4 बॉल्स बची हुई है, ठीक है। तो इतनी बॉल्स हमने डिस्ट्रीब्यूट की है और इतनी बची हुई है, मतलब ये टोटल नंबर ऑफ बॉल्स होना चाहिए हमारा। तो 15 + 4 दैट इज 19। तो टोटल बॉल्स तो हमारे पास 19 ही थी ना स्टूडेंट्स। तो ये इक्वेशन हमारे पास यहां से आ रही है। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा है कि दिस इज आवर कोशेंट एंड दिस इज आवर रिमाइंडर, ठीक है। और आप देखो रिमाइंडर यहां से प्रूव होता है, बिल्कुल आपको बिल्कुल समझ में आया होगा कि क्यों रिमाइंडर जो है वो 5 से छोटा आना ही जरूरी था। क्योंकि अगर 5 से ज्यादा बॉल्स बची हुई हैं, जैसे कि यहां पे था या यहां पे था, तो 5 से ज्यादा बॉल्स अगर बची हुई हैं या 5 बॉल्स बची हुई हैं तो आप अभी भी डिस्ट्रीब्यूट ही करोगे। 5 से कम बॉल्स हैं तभी तो डिस्ट्रीब्यूशन बंद हुआ है, एंड दैट्स व्हाई दे आर रिमाइंडर। समझ में आई बात? अब स्टूडेंट्स, आपको अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि क्यों रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है, तो एक और छोटी सी चीज मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं, जो कि हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट उसका नाम बड़ा खतरनाक है। जैसे एक थियरम होती है जिसका नाम है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। कितना कॉम्प्लिकेटेड नाम है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। जैसे यूक्लिड तो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे या मैथमेटिशियन बोल लो, जिन्होंने बहुत सारा काम किया है मैथ्स के फील्ड में, और उन्होंने ही बेसिकली ये थ्योरम दी है। डिवीजन का मतलब तो आप समझते ही हैं, ये डिवीजन ही पढ़ रहे हैं उतने देर से हम। अच्छा, लेमा का मतलब होता है बेसिकली थ्योरम, ठीक है। जैसे थ्योरम क्या चीज होती है स्टूडेंट्स?
थियरम आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि एक स्टेटमेंट होती है, ठीक है, जिसको हम प्रूव करते हैं और फिर उस थियरम का एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज करते हैं अलग अलग चीज़ों को प्रूव करने के लिए, राइट। तो वैसा ही कुछ लेमा भी होता है। लेमा इज टिपिकली सेम एज थियरम, बट आप सोच सकते हो कि लेमा थोड़ा कम इंपॉर्टेंट थियरम होता है। जो थियरम उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है उसको लेमा बोल देते हैं। तो अगर स्टूडेंट्स आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज लेमा, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? आप बोल सकते हो कि लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट्स। समझ में आ रही बात? चलो एनीवेज, तो ये क्या थियरम है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो जैसे यहां पे ये जो इन दो नंबर्स का हमने डिवीजन किया है स्टूडेंट्स, ठीक है, और उससे रिलेटेड ये जो चीजें हमने देखी हैं उसको लेके ही मैं आपको ये समझा सकता हूं। तो देखो, हमने ये सिचुएशन यहां पे देखी, इसमें दो नंबर हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट थे। कौन से दो नंबर स्टूडेंट्स? 19 एंड 5। इन दो नंबर से हमने कहानी शुरू की थी, इजंट इट? 19 बॉल्स थी हमारे पास और 5 स्टूडेंट्स थे। तो 19 और 5 से हमने ये कहानी चालू की, ठीक है। तो लेट्स कंसीडर टू नंबर्स 19 एंड 5। तो देखो आप, जब हमने ये चीज की तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि 19 इज इक्वल टू 5 बच्चे थे हमारे पास यहां पे, इंटू 1। हर बच्चे को हमने एक एक बॉल दे रखी थी, तो 5 इंटू 1 ये तो वो टोटल नंबर बॉल्स है जो हमने दे रखी है, प्लस कितने बॉल अभी हमारे पास बचे हुए? 14, ठीक है। सही बात है, लिख सकते हैं, ऐसा आपको समझ में आ रहा होगा। जब ये स्टेप हमने किया और बच्चों को दो दो बॉल्स दे दिए, तब हम क्या लिख सकते हैं? आप ध्यान दो, हम लिख सकते हैं 19 इक्वल्स टू 5 बच्चे हैं इंटू 2। तो ये टोटल नंबर बॉल्स है जो हम दे चुके हैं, प्लस कितनी बॉल्स बची हुई है स्टूडेंट्स? 9, ठीक है ना। और जब ये स्टेप हो गया है, हम बच्चों को 3 बॉल्स दे चुके हैं, तो उस केस में हम लिख सकते हैं 19 इक्वल्स टू 5 इंटू 3। ये टोटल नंबर बॉल्स है जो हमने दी है बच्चों को, प्लस 4 जो बची हुई है। ऐसे ऐसे लिख सकते हैं ना स्टूडेंट। सो देखो, बात यह है यहां पे कि हमारे पास दो नंबर्स थे 19 एंड 5, ठीक है, 19 एंड 5। तो अगर हमारे पास कोई भी दो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, दो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, तो उनको हम इस फॉर्म में लिख पाते हैं। अब देखो, तीनों एक ही फॉर्म है। यहां पे मैंने इन दो नंबर को कैसे लिखा है? दिस नंबर इज इक्वल टू, दिस नंबर 19 इज इक्वल टू 5 इंटू समथिंग प्लस समथिंग। यहां पे भी वही है, दिस नंबर 19 इज इक्वल टू 5 इंटू समथिंग प्लस समथिंग। दिस नंबर 19 इज इक्वल टू दिस नंबर 5 इंटू समथिंग प्लस समथिंग। तो बात यहां पर इस थ्योरम में यही बोली जाती है कि अगर हमने दो पॉजिटिव इंटीजर्स लिए, जैसे कि यहां पे 15 और 5, तो उनको इस फॉर्म में लिखना पॉसिबल होता है। क्या फॉर्म में? कि एक नंबर को आपने लिया, दैट इज इक्वल टू दूसरा नंबर इंटू समथिंग प्लस समथिंग, दूसरा नंबर इंटू समथिंग प्लस समथिंग, दूसरा नंबर इंटू समथिंग प्लस समथिंग, राइट? समझ में आई बात? तो जैसे अगर एक नंबर को मैं ए बोल दूं, जैसे 19 को मैंने ए बोल दिया और 5 को मैं बी बोल दूं, तो अगर मैं यहां पे बोलूंगा कि इस थ्योरम के अकॉर्डिंग कि अगर मैंने दो नंबर्स लिए हैं, एक ए है और एक बी है, तो ए कैन बी रिटन एज बी इंटू समथिंग, जिसको क्यू बोल देते हैं, प्लस समथिंग, जिसको आर बोल देते हैं, ठीक है। यहां भी वही हो रहा है, ए को हम लिख पा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ बी बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय समथिंग देन एडिंग समथिंग। वैसे यहां पर भी ए को हम लिख पा रहे हैं बी इंटू समथिंग प्लस समथिंग। समझ में आई बात? अब इसमें एक और खास बात है कि इस नंबर को और इस नंबर को हम इस फॉर्म में यहां पे आप देखो तो तीन तरीके से लिख पा रहे हैं, लेकिन उसमें से ये जो तरीका है वो खास है। इसमें ये जो आर है दैट इज स्मॉलर देन बी, ये जो रिमाइंडर है दैट इज स्मॉलर देन दिस डिवाइजर, बेसिकली 5। आर इज स्मॉलर देन बी, है ना स्टूडेंट्स? और सिर्फ इसी वाले मेथड में ये है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जो आर है दैट इज ग्रेटर देन दिस, इसमें भी जो आर है दैट इज ग्रेटर देन दिस, इजंट इट? तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यही बोलता है कि अगर हमने कोई दो नंबर लिए हैं तो उन दो नंबर को इस फॉर्म में लिखना पॉसिबल होता है, ठीक है। और कई तरीके से लिखना पॉसिबल हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक ही तरीका ऐसा होगा, उसमें से सिर्फ एक ही तरीका ऐसा होगा जिसमें ये जो आर है वो बी से छोटा हो, आर जो है वो बी से छोटा हो, ठीक है। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, सिर्फ इसी केस में ऐसा हो रहा है, इन दोनों केसेस में नहीं है। दैट इज कॉल्ड यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो इसको अगर मैं स्टेटमेंट के फॉर्म में आपको लिख के देना चाहूं तो आप थोड़ा ध्यान देना, यहां पे कंफ्यूजन होता है बच्चों को। इफ दे आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी,
then we can write them in the form A equals to B into Q plus R. समझ में आई बात, जैसा मैंने आपको बताया. But there will be a unique Q and R, such that R is between 0 and B, जैसा कि मैंने आपको यहां पे बताया. ठीक है, दिस इज कॉल्ड यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. तो स्टूडेंट्स, अगर ड्रोन स्टडी के ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं. और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स. राइट.